वे भी लगा देते साथ साथ। ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं मास्टर कैम के अंदर मिलिंग के टूल पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिलिंग मशीन ले लेंगे। ठीक है, फाइल को हमेशा सेव करते रहना ताकि कोई दिक्कत आए तो सॉल्व की जा सके। तो सबसे पहली चीज हमारे को देनी है स्टॉक। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज को खोल के स्टॉक सेटअप में जाएंगे, ऑल एंटिटीज करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टॉक सेटअप में अगर डिस्प्ले ऑन होगा ना तभी वो नजर आएगा, अदरवाइज वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टॉक सेटअप में जाके डिस्प्ले ऑन जरूर कर देना है। ऑल एंटिटी करेंगे, अगर मेरे पास 3D मॉडल है तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम करना चाह रहे थे इसके अंदर एरिया मिलिंग का टूल। ठीक है, उसको ये हमने स्टॉक क्यों बनाया, इसका एक्चुअल में कोई काम नहीं है आज के दिन, आगे जाके पड़ेगा, पर आज के दिन इसका कोई काम नहीं है। तो ये हमने क्यों बनाया, ये हम इसको वेरीफाई जब हम करेंगे तब ये हमारे काम आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास मॉडल है, स्टॉक हमने दे दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा टॉप पे पड़ा है। ठीक है, हम चाहे तो ट्रांसफॉर्म करके मूव टू ओरिजिन करके इसका मिड पॉइंट, यहाँ देखो यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा, इसको ब्लिंक कर दिया, इसको ब्लिंक कर दिया तो रेड अपने आप ब्लिंक होने लगेगा। तो रेड पे जाके क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा एक्स वाई जेड जो है। ठीक है, स्टॉक सेटअप को मैं ऑल एंटिटीज करके ओके कर दूंगा। पिंक क्यों हो गया, क्योंकि मॉडिफाई किया हमने उसको, अपनी जगह से हिला दिया, तो इसको मैं क्लियर कलर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे को करना है इस पॉकेट के अंदर और इस पॉकेट के अंदर एरिया में। ये जो सिंपल नजर आ रहा है ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं व्यू में जाके इसको जो है बंद कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडल आ गया। अब हमारे को चलाना टूल पाथ। टूल पाथ कौन सा चलाएंगे, हम चलाएंगे इसमें एरिया मिल, पॉकेट मिल और डायनेमिक मिल। इन तीनों में से कोई भी चला रफिंग करने के, तीनों का अपना अपना फायदा है। ठीक है, सबसे पहले हम चलाएंगे एरिया मिल, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि हम किसी एरिया को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो एरिया कौन सा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक रीजन की भी ऑप्शन है, मशीन रीजन की भी ऑप्शन। हमारे को मशीन रीजन में जाके ये पिक कर लेंगे हम बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर अंदर मुझे चला। ठीक है, ये लूप सिलेक्ट है, यहाँ से सॉलिड सिलेक्ट है, लूप सिलेक्ट, इसकी नहीं भी जरूरत। ठीक है, तो इससे हमने ये लूप सिलेक्ट कर लिया, हम एक साथ 2-3 लूप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लूप जो है हमारे को मिल गई। ओके करेंगे, यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकता हूँ कि किस एरिया में मेरी कटिंग हुई। ठीक है, तो हमारे पास 3 एरिया हैं जिसके अंदर हम कटिंग करना चाहते हैं। बाकी की ऑप्शन भी मैं बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टे इनसाइड, यानी इस बाउंड्री जो हमने दी है इसके इनसाइड रहना। अगर हम आउटसाइड करेंगे तो कटिंग वाला जो एरिया है वो बाहर वाला एरिया होगा। ठीक है, पर हमारे को नहीं करना, हमारे को स्टे इनसाइड ही रखना। ओके करें। ठीक है, रिव्यू करेंगे तो ये हमारा दिखाया। सेकंड चीज चाहिए हमारे को टूल, ऑब्वियस है, तो कोई कटिंग करने के लिए मुझे टूल चाहिए। अब मैं रफिंग करना चाहता हूं तो मैंने 16 mm का टूल ले लिया। ठीक है, 16 mm का फ्लैट एंड मिल ले लिया, उसका नाम टूल नंबर जरूर देना। ठीक है, इंडिया में चल जाता है, बाहर नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका नाम अच्छा सा जरूर देना है, टूल नंबर जरूर देना है। क्लॉकवाइज चलाना है या काउंटर क्लॉकवाइज चलाना है ये पहले ही हमारे को बताना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादातर हम काउंटर क्लॉकवाइज चलाते हैं। ठीक है, फीड कितनी देनी है, स्पिंडल स्पीड कितनी देनी है, ये हमारे को निकालनी आनी चाहिए, उसके हिसाब से वैल्यू भरेगी। ठीक है, उसके बाद कटिंग पैरामीटर में स्टॉक कितना छोड़ना है फिनिशिंग के लिए, क्योंकि हम रफिंग का एरिया मिल जो है रफिंग का टूल पाथ है, तो रफिंग के टूल पाथ में हमारे को मटेरियल कितना छोड़ना है फिनिशिंग के लिए वो हमारे को बताना पड़ेगा। हमने कहा जी फ्लोर में तो 0 कर दो और वॉल्स में 0.5।
0.5, ठीक है 0.5। कट डायरेक्शन क्लिम चाहिए या कन्वेंशन चाहिए, वो भी हम सेट कर सकते हैं भाई, कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में टूल चले। टिप कंपनसेशन यानी कि टूल के टिप के अकॉर्डिंग हमारा काम है, ठीक है। अब हमारा क्योंकि एंड मिल है, एंड मिल में तो टिप होती नहीं, तो वही उसका एंड फ्लैट एंड जो है उसी के अकॉर्डिंग हमारे को काम करना है। अब जो हमारा एरिया है जिसको मुझे कटिंग करनी है, इतना एरिया एक बार में तो कटेगा नहीं, तो टूल को चाहिए स्टेप ओवर। टूल स्टेप ओवर कितना होता है, टूल के डाई का 45%, में जितना हमारा टूल है उसके डाई का 45% हम लेंगे स्टेप ओवर, ठीक है। लिंकिंग पैरामीटर में मेरे को डेप्थ बतानी पड़ेगी, भी डेप्थ कितनी, तो मैं ये नीचे वाला पॉइंट क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसके प्रीव्यू को कर देते हैं बंद, तो नीचे वाला पॉइंट पिक कर लिया, ठीक है। -25.4 है, तो 1 इंच का तकरीबन है। और टॉप ऑफ द स्टॉक मेरा 0 ही है, बिल्कुल ठीक है। फीड प्लेन 5 mm, रिट्रैक्ट प्लेन 6 है। हमारी मर्जी अगर इसको चेंज करना है तो, ठीक है, सबको एब्सोल्यूट कर देना। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट चाहिए हमारे को, कितने कितने का कट लगे, 1 mm का, 2 mm का, 5 mm का, है ना। तो ये भी हमारी मर्जी है, ठीक है। वैसे तो पॉइंटों में देते हैं क्योंकि एंड मिल है हमारा, तो हम इसको देंगे वैल्यू, मान लो 2 mm दे रहा हूँ फिलहाल के तौर पे, क्योंकि 25 mm में बहुत टाइम वेस्ट ना हो और बहुत सारी लाइनें ना आ जाए, इस वजह से मैंने इसको 2 mm दे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके कर दो, ठीक है। तो ये इसका टॉप व्यू आ गया। आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे, अगर इसका फ्रंट व्यू कर देंगे तो फ्रंट व्यू, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू कर देंगे तो आइसोमेट्रिक। अब मेरे को इसको वेरीफाई करके देख, ठीक है। ये टूल पाथ मेरा क्रिएट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई कि ये जो डेप्थ है वो टोटल डेप्थ है। अब इसकी डेप्थ अलग है, उसकी डेप्थ अलग है, तो वो उसके बीच में भी घुस गई, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री में जाके हमारे को ठीक है बाउंड्री सिलेक्ट कर लीजिए, वो वाली को नहीं करेंगे, इधर वाली को ही करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम बाद में चेंज करना होगा तो चेंज भी कर सकते हैं। रेड क्रॉस लग गया तो रीजनरेट का बटन दबा दो, वेरीफाई का बटन दबा दो। हमारे को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा डेप्थ जो है कम ज्यादा ना हो, ठीक है। और अगर प्ले कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से कटिंग, ठीक है, ठीक है। ये इनिशियल स्टॉक है, ये हमारा वर्क पीस भी अगर हमारे को साथ में देखना है तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। स्टॉक को अगर कर देंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसको ऑन कर देंगे तो ये सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका जी कोड क्रिएट करना है तो यहाँ पे G1 पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। डेमो वर्जन में जी कोड जनरेट नहीं होता है, .nc फाइल है, सेव कर दो। तो ये हमारा एक कोड एक्सपर्ट नाम से एक अलग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। कई बार अगर ये भी सही ना इंस्टॉल हुआ हो तो भी वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा जी कोड जो है जनरेट हो गया। तो ये है एरिया मिल, ठीक है। इसमें एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है स्टॉक मॉडल। स्टॉक मॉडल अगर मैं क्रिएट कर दूं तो यहाँ पे हम रख देते हैं नाम इसका रफ, और इसको हमने कहा कि जो हमने स्टॉक वहां पे ऑलरेडी दे रखा है स्टॉक सेटअप में वही वाला ले, उसने देखो वही वाली डायमेंशन अपने आप ले ली स्टॉक मॉडल सेटअप कर। अब ये क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमने रफिंग का टूल पाथ चलाया है वो कहां कहां मटेरियल काट चुका है और कहां कहां छोड़ चुका है वो हम देखना चाहते हैं।
स्टॉक को कंपेयर किसके साथ होगा, वो हमारा स्टॉक कंपेयर जो होगा इस मॉडल के साथ होगा, तभी पता लगेगा ना कहाँ मटेरियल बचा और कहाँ छूट गया, कहाँ कट गया। ओके कर, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जब भी ये सिंबल आए तो इसका मतलब है इंतजार करो, वेट करो, वो कैलकुलेशन कर, ठीक है ना। तो ये देखो ये स्टॉक हमारे पास सामने आ गया। हम इस टूल पाथ को हाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ मटेरियल कटा है और कहाँ कहाँ छूट गया है, देख रहे, यहाँ नहीं गए, यहाँ नहीं गए, वो फील्ड है, ठीक है ना। तो स्टॉक मॉडल में हमारे को नजर आ रहा है कहाँ कहाँ। अगर मैं इसके पैरामीटर में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 0.5 की जगह 2 mm मटेरियल छोड़, ठीक है, ताकि हमारे को दिखने लग जाए। तो ये क्या करेगा, इसको रीजनरेट करने की जरूरत है, तो यहाँ पे रीजनरेट कर दो, तो वो स्टॉक मॉडल क्रिएट करके दिखाएगा और सारी जगह पे 2-2 mm मटेरियल छोड़ देगा वॉल्स के ऊपर। मुझे वेरीफाई भी करने की जरूरत नहीं है, ये देखो ये सारी वॉल्स के ऊपर 2-2 mm मेरा मटेरियल जो है नजर आने लग गया कि कहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है। मेरे को बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार स्टॉक मॉडल बना लिया और उसके हिसाब से मैं काम जो है कर सकता हूँ। अब जैसे हमने इससे पहले कंटूर चलाया था, है ना, तो कंटूर भी चला सकते हैं। हम इसके पैरामीटर में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एंट्री कैसे चाहिए, अभी ये रैंप एंट्री है, इसको हेलिकल एंट्री भी कर सकते हैं। तो मेरा टूल जो है हेलिकली अंदर है, तो ये हेलिकली ज्यादातर रखते होते हैं, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टूल पाथ क्रिएट हो गया। वापस टूल पाथ को देखना है तो इसको ऑन कर दो, ठीक है। तो अब ये देखो ये हेलिकल एंट्री हो गई। अगर आपको स्टॉक मॉडल नहीं देखना तो इसको सिलेक्ट करके हाइड कर, ठीक है। टॉप व्यू करेंगे तो ये टॉप व्यू में कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब इसी टूल पाथ को मैं इसी टूल पाथ को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसको टिक करना है पहले, इसको कॉपी और पेस्ट, ठीक है। ये 3 नंबर बाद में चाहिए, इसको पकड़ के भी ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा पहले कौन सा बाद में, वो ड्रैग एंड ड्रॉप है, पकड़ के उसको ड्रैग कर लो नीचे। अब इसको मैंने कॉपी क्यों किया, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें ज्योमेट्री चेंज कर दूंगा। ज्योमेट्री कौन सी कर दूंगा मैं, ये वाली ज्योमेट्री कर दूंगा। एक चीज ये चेंज करूंगा, दूसरी चीज मैं इसमें पैरामीटर में जाके टोटल डेप्थ चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो टोटल डेप्थ चेंज हो गई, ओके कर दूंगा। और स्टॉक सेटअप में मैं इसको बोलूंगा कि मेरे को कंपेयर जिससे करना है वो इस टूल पाथ के साथ, ठीक है। तो टूल पाथ भी जनरेट हो गया देखो दोनों में अलग से, और स्टॉक मॉडल भी क्रिएट हो गया। अब मैं स्टॉक मॉडल को ऑन करूंगा तो ये देखो ये दिखा रहा है कि कहाँ पे मटेरियल बचा कहाँ पे नहीं बचा। अगर इस स्टॉक मॉडल के पैरामीटर में मैं दोनों को टिक कर लेता, शिफ्ट दबा के दोनों को टिक कर लेता, तो दोनों ने जहां मटेरियल छोड़ा वो दोनों में दिखा, मतलब दोनों टूल पाथ, फिर ये इसकी जरूरत ही ना पड़े। समझ रहे मेरी बात को, कि फिर ये वाले की जरूरत ही नहीं, दोनों टूल पाथ बनाए और उसके बाद स्टॉक मॉडल करके देख लिया, बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं मास्टर कैम, वो हम यही चीज देखने के लिए कर रहे हैं कि मेरे टूल ने कहाँ कहाँ कटिंग करी है, कहाँ कहाँ मटेरियल बच गया, ये मेरे को मशीन चलाने के बाद ना पता लगे, मुझे पहले से पता हो, ठीक है ना। तो वेरीफाई करते हैं तो वहां पे हमारे को इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता, पर स्टॉक मॉडल करते हैं तो मेरे को अच्छे से क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है।
ठीक है। अगर मैं ऑल सॉलिड एंटिटीज को हाइड कर दूं तो ये सिर्फ मेरा को स्टॉक मॉडल ही नजर आ रहा है। कलर क्यों है दोनों के अलग अलग? क्योंकि स्टॉक मॉडल में हमने उसको बोला है कि जहां पे 0.5 से ज्यादा मटेरियल हो वहां पे रेड कर देना है, ठीक है। अगर कम हो इससे तो उससे उसको ग्रीन कर देना है। तो वही जहां पे बिल्कुल मटेरियल कटा हुआ है, जहां पे काटने की जरूरत नहीं है वहां पे ग्रीन है, जहां पे मटेरियल काटने की जरूरत है वहां पे रेड है। किसी भी टूल पाथ को मैं हाइड कर सकता हूँ, किसी भी टूल पाथ को मैं हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये अंदर वाला पोर्शन भी चाहिए हमारे को, सॉलिड बॉडी वापस भी चाहिए, तो सॉलिड बॉडी अनब्लैंक कर लूंगा मैं, ठीक है। स्टॉक मॉडल को मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो ये देखो यहाँ पे टेपर है, ठीक है। तो टेपर है तो हमारे को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि टेपर है, तो जब हम एरिया मिल करेंगे और इसमें हम मशीनिंग रीजन बताएंगे, ठीक है। तो ये प्रीव्यू करेंगे तो ये मशीनिंग रीजन है, ओके। और हमारे को यहाँ पे कटिंग पैरामीटर में देखना पड़ेगा कि हम टेपर वॉल ऑन कर दें, ठीक है। तो टेपर वॉल ऑन करके उसको एंगल बताना पड़ेगा भी कितने डिग्री है, ठीक है नहीं। तो एंगल हमारे को पता होना चाहिए भी कितने डिग्री है। अगर वन लाइन कर दूंगा मैं इसको, एक मिनट पहले हम प्रीव्यू को बंद कर देते हैं, ठीक है। और कटिंग पैरामीटर में जाके पेपर एंगल चाहिए, राइट क्लिक करो, एंगल मेन्यू में वन लाइन कर दो, तो वन लाइन सेलेक्ट कर लेंगे तो वो एंगल हमारे को दिखा देगा। यहाँ पे एंगल मेन्यू, पॉइंट बता देते हैं यहाँ से यहाँ तक, नहीं तो हम एंगल निकाल भी सकते हैं। इसको नो कर देता हूँ, होम में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है एनालिसिस का, एंटिटी, तो ये एंटिटी पे क्लिक करेंगे तो हमारे को दिखाने लग जाएगा, ठीक है ना। कितने डिग्री पे है, कितना डिस्टेंस कितना है, 2D में कितना है, 3D में कितना है, हाइट कितनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एंगल वाला ले लेते हैं, एंगल भी ले सकता हूँ मैं, टू लाइन, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो ये 270 पे दिखा रहा है हमारे को। अच्छा अच्छा, ड्राफ्ट एंगल, वर्टिकल ड्राफ्ट एंगल, हॉरिजॉन्टल ड्राफ्ट एंगल, इसी से निकाल लेते हैं। थ्री पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड। चलो हम एक काम और भी कर सकते हैं, जो हम टूल पाथ लेते हैं ना, मशीन रीजन तो हमने बता दिया इसको, ओके। कटिंग पैरामीटर में हम फिलहाल के लिए एंगल भर देते हैं, मान लो 5 डिग्री, ठीक है। और टोटल डेप्थ हमारे को बतानी है, तो टोटल डेप्थ मेरी ये है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इंक्रीमेंटल नहीं है, ठीक है। और टॉप ऑफ द स्टॉक मेरा ये है, ठीक है। नहीं तो हमारा ऊपर से चलना शुरू कर देगा, ऊपर से नहीं चलना हमारे को, टॉप वहां तो हम कटिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टॉक ये है, बॉटम ऑफ द स्टॉक ये, उसके बाद बाकी हाँ ओके करेंगे तो ये उतने एरिया पे कटिंग कर देगा।
ठीक है, तो उतना एरिया जो है मेरा कटिंग हो जाएगी। अभी क्या है, इसके बीच में एक चीज है जिसको मुझे काटना नहीं है, अभी इसने उसको भी काट दिया। तो जब हम ज्योमेट्री सेलेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे अवॉइड रीजन, तो अवॉइड रीजन में हम ये वाले सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। याद रखो नीचे वाले को सिलेक्ट करना है ताकि वो उतने एरिया में जाए ही ना। ठीक है, ओके कर देंगे और फिर से जनरेट। तो जो टूल है मेरा उतने एरिया को छोड़ देगा। ठीक है, बात समझ में कि हमारे को कटिंग कैसे करनी है, उतने एरिया को छोड़ देना। अब हम इसको जो स्टॉक मॉडल है इसको पकड़ के मैं नीचे ले आता हूं और इसके पैरामीटर में जाके मैं तीनों टूल पाथ सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, कंट्रोल दबा के तीनों को सिलेक्ट कर लिया और जनरेट कर दिया। तो अब ये उस एरिया को भी कटिंग करके दिखा देगा, हमारे को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये रीजनरेट हो रहा है, इसका मीनिंग है इंतजार करो। अगर ये सिंबल आए तो हम व्यू में जाके या मल्टी थ्रेडिंग ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसको शो करते हैं तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से इसने कटिंग कर। ठीक है, टेपर भी हो गया, ये टेपर में है। ठीक है, फिनिशिंग कैसे करनी है वो एक अलग इशू है। फिलहाल हम समझ रहे हैं कि एरिया मिलिंग में मैं कैसे काम कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई रीजन छोड़ देना है तो उसको अवॉइड रीजन में सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं बाउंड्री को। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया मिलिंग आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। हम एक और मॉडल लेते हैं और उसके अंदर फिर से हम ये सारी चीजें चला के देखते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी अगर डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सबके साथ शेयर जरूर करना है।